बोध के बाद प्रेम आता है, ये ठीक है। अब और बताता हूं, बोध से पहले भी एक प्रेम आता है। बोध से पहले भी एक प्रेम आता है। वो प्रेम होता है स्वयं के प्रति। वो प्रेम होता है स्वयं के प्रति। अगर मुझ में स्वयं के प्रति प्रेम ही ना हो तो मैं इसे जानने की कोशिश क्यों करूं? मैं कहूंगा नुकसान होता रहे तो होता रहे, मौज आ रही है ना, रंग अच्छा है ना, 4 पल के लिए ही सही मौज कर ले। तो सबसे पहले तो एक भीतरी प्रेम होना चाहिए स्वयं के प्रति। उसको तुम कह सकते हो अहंकार का आत्मा के लिए प्रेम। वो सबसे पहले आता है। जब मैं तुम लोगों से कहा करता हूं ना, तुम लोगों ने वो पोस्टर ही बना दिया था कि प्यार के बिना कुछ नहीं हो सकता पगले, याद है? प्यार के बिना, और सबसे पहले तो प्रेम ही आता है पगले, कहा था ना। वहां पर मेरा प्रेम से आशय है वो परम प्रेम, वो भीतरी प्रेम जो अहम का आत्मा के प्रति होता है। वही वास्तविक मायने में सेल्फ लव है। मैं जो उच्चतम और अधिकतम और सुंदरतम हो सकता हूं वो मुझे होना है, यह है आत्म प्रेम। जब वो होता है तो व्यक्ति कहता है बिना बोध के आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर और बेहतर से बेहतर और शुद्ध से शुद्धतर होना है, तो मैं बिना बोध के आगे नहीं बढ़ूंगा। तो परम प्रेम कहता है बोध होना चाहिए, और जब बोध होता है तो फिर तुम जान जाते हो बाहर का कौन सा विषय प्रेम का अधिकारी है। तो सबसे पहले परम प्रेम, फिर बोध, और फिर साधारण सांसारिक प्रेम। समझ में आ रही बात? अब आप लोग कहते हो ना आचार्य जी बातें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, बोध नहीं हो रहा। तो बोध क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि बोध की क्या शर्त है? पहले आंतरिक प्रेम, परम प्रेम होना चाहिए। वो आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आंतरिक प्रेम, परम प्रेम का अर्थ होता है भीतरी तौर पर ऊंचा, बेहतर, सुंदर और शुद्ध होने की अभीप्सा।